आज हमारे साथ टाना भगत के भूषण कुमार जी हैं। भूषण कुमार जी, आप जो अनिश्चित कालीन सत्याग्रह कर रहे हैं उसके बारे में कुछ आप बताएं। ये अनिश्चितकालीन सत्याग्रह मुझे इसलिए हम टाना भगतों को इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि देश संविधान से चल रही है और संविधान में जो संवैधानिक अधिकार जो प्रदत्त है, इस संविधान में संवैधानिक अधिकार को धरातल में अमल दिखाई नहीं पड़ा। और इस विषय पर हम लोगों ने लिखित तौर पर कि आप एक संवैधानिक पद पर हैं या देश संविधान से चल रही है, तो इस चीज़ को धरातल में बखूबी अमल होनी चाहिए, दिखाई पड़नी चाहिए, ऐसा हम लोगों ने लिखित तौर पर दिया और आग्रह भी किया कि आप यथाशीघ्र इसको आप अमल कराएं। लेकिन किनसे आग्रह किया? हम लोगों ने राज्यपाल महामहिम को दिया था ये आवेदन, और राज्यपाल को ही नहीं बल्कि हमारे झारखंड प्रदेश के बहुत से ऐसे मंत्री हैं जिसमें मुख्यमंत्री हो गए या आपका मुख्य सचिव हो गए, इनको भी हम लोगों ने दिया। हम लोगों ने सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का विरोध किया। विरोध इसलिए किया कि झारखंड प्रदेश में कुछ ऐसे आरक्षित क्षेत्र हैं जिसको 5वीं अनुसूची कही जाती है, और इस 5वीं अनुसूची में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव ही नहीं बल्कि यहाँ पर किसी भी तरह की चुनाव वैध नहीं है। ये यहाँ पर चुनाव की प्रक्रिया सिलेक्शन से होनी है, इलेक्शन से नहीं, इसलिए यह अवैध है। तो इस बात को लेकर के हम लोगों ने आगाह किया लिखित तौर पर, लेकिन इसको भी अनदेखी किया गया। यहाँ पर आलमगीर आलम, जो नाम अभी याद नहीं आ पा रहे हैं, जो मंत्री हैं, तो उनको भी हम लोगों ने ज्ञापन दिया कि आप ये आरक्षित क्षेत्र में जो संविधान के अनुकूल जो होना है वही कीजिए, लेकिन सबने मनमानी ढंग से अपने दादागिरी की तरह ऐसा काम किया। इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर संविधान को खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन किया गया है। अब रही बात, यहाँ पर हम लोग आज 116 दिन हो चुके हैं। अब 116 दिन से हम लोग झेल रहे हैं, और गांव से आकर के अगर संविधान की बात को कहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, तो यहाँ पर और पूरे देश में जो पढ़े लिखे हैं, जो अच्छे अच्छे डिग्री लिए हुए हैं, ये लोग को संविधान की बात कहने के लिए अगर हमारे जैसे गांव के लोग आकर के बोलते हैं कि आप संविधान के अनुसार से चलो, तो फिर मैं यहाँ पर ये सोचने के लिए मजबूर हो जाता हूँ, और हम सभी परिवार के लोग मजबूर होते हैं कि आप शपथ किस चीज़ की खाते हैं। आप तो संविधान की शपथ खाते हैं, ऐसा हम लोगों ने वीडियो के माध्यम से या कई ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम लोगों ने देखा, लेकिन वो वाकई संविधान की बात केवल बोली जाती है वहाँ पर, और शपथ लेने के लिए कुछ और ऐसे कोई कागज़ का टुकड़ा होता है, ये मुझे नहीं मालूम। और रियल में अगर ये संविधान की बात को लेकर के शपथ खाते, ये झारखंड प्रदेश के जैसे पूरे भारतवर्ष में 10 ऐसे राज्य हैं जो 5वीं अनुसूचित राज्य हैं, और ये आदिवासियों का यहाँ पर शासन प्रशासन और नियंत्रण मतलब स्वायत्त शासन व्यवस्था के अंतर्गत संचालित होना है, जो आदिवासी क्षेत्र है जो संविधान में प्रदत्त है। अब इन क्षेत्रों में बिल्कुल ही संविधान की अवहेलना की जा रही है। आप कहीं पर भी ऐसा नहीं देख पाएंगे जहाँ पर कुशल होगा लोग। हर जगह ज़मीनों की लूट-कांड मची हुई है। आपने बहुत से ऐसे लोग को देख रहे होंगे इस धरना स्थल में कि अपने अस्तित्व की बचाव के लिए, अपने सुरक्षा के लिए, अपने रोजी रोजगार के लिए सब कोई आवाज़ रख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज हमारा 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रही है, जिसको अमृत महोत्सव का नाम दी जा रही है, और यहाँ के असली मालिक रोड पर बैठ करके संविधान को अनुपालन हो इसके लिए गुहार करता है। ये भी बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात होगी। और देश में सबसे पहले मैं यहाँ की राष्ट्रपति महोदया
जो हमारे द्रौपदी मुर्मू जो आदिवासी से है, बहुत पहले बन जानी चाहिए थी। ये भी बहुत छलावा के बाद ही सही, देर ही सही, आदिवासी देश है, इन्होंने आदिवासी को एक जगह दिया। अब मैं इनसे भी आग्रह करूंगा और हमारे इस 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के जितने भी राज्य हैं, इन सभी लोगों की ओर से मैं उनसे हाथ जोड़ करके आग्रह करूंगा कि आप देश की सर्वोच्च पद पर हैं और सर्वोच्च पद पर होने के नाते संविधान की एक सुई के नोक के बराबर भी मिसयूज नहीं हो पाएगा, क्योंकि देश में बहुत ही किस्मत के साथ देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, संविधान को पूर्ण रूप में धरातल में अमल हो, इसके लिए उनको एक मौका मिला है और यह मौका हमारे राष्ट्रपति बिल्कुल नहीं चुकेंगी। लोग इनको रबर स्टाम्प बोल रहे हैं, तमाम तरह का इनको संज्ञा से संबोधित कर रहे हैं। शायद उनकी जैसा सोच हो, लेकिन मैं मानता हूं और हम सभी कान्हा भगत भी इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि द्रौपदी मुर्मू मूर्ख नहीं है, वो पढ़ी लिखी और काफ़ी समझदार व्यक्ति हैं। ये कतई भी संविधान को गलत यूज नहीं होने देंगी और बिल्कुल ये धरातल पर उतारने के लिए पहल करेंगी, ऐसा मेरा मानना है, विश्वास है। फिर संविधान का अनुपालन क्यों नहीं, संविधान को पूर्ण रूप से आप क्यों अमल नहीं करने में सक्षम हो पा रहे हैं? क्या उससे भी कोई और ऊपर की तंत्र है जो आपको बाध्य कर रखी है? और कर रखी है तो फिर आप झूठा कसम नहीं खाएं, झूठा शपथ नहीं लें। आप बात रह गई कि हम लोग इस धरना स्थल से राज्यपाल महोदय को, यहाँ पर हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय जो संवैधानिक पद पर बैठे हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आप संविधान की रक्षक हैं, ये आपकी दायित्व है, आप इसको यथाशीघ्र पहल करें और संविधान के अनुसार चले देश, संविधान के अनुसार राज्य चले और जो भी संविधान में मौलिक अधिकार दी गई है वो भी धरातल पूर्ण रूप में दिखे। ये चीज़ मैं कह रहा हूँ और निवेदन भी कर रहा हूँ हाथ जोड़ करके कि आप संवैधानिक पद पर हैं, आपकी पद की गरिमा बनाए रखें, इसलिए कि आप संवैधानिक पद में हैं और अगर आपके होते संविधान की अगर उल्लंघन होती है तो इससे बड़ा शर्मिंदगी की बात नहीं हो सकती, ऐसा मैं मानता हूँ। ऐसा भूषण जी मानते हैं, सही बात है कि संविधान को बचा के रखना है, संविधान को मिसयूज नहीं होना चाहिए। आज हमारे साथ भूषण जी थे, मैं पब्लिक